लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी किचन की डीप क्लीनिंग, जिसमें मैंने काफ़ी सारे बर्तन अपने डिस्कार्ड किए हैं। उसमें कुछ नॉन स्टिक थे, कुछ पुराने कुकर थे जो कि मुझे चेंज करने थे। तो उनसे मैंने क्या ख़रीदा वो आपके साथ शेयर करूंगी, और जो मैंने ख़रीदा है उसमें मैंने क्या रेसिपी बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने जो पुराने बर्तन थे डिस्कार्ड किए थे मैंने उनसे क्या ख़रीदा। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैंने एक हॉकिंस का कुकर ख़रीदा है। बहुत ही प्यारी शेप में कुकर है, ये 4.5 लीटर का है। आप देख रहे हो कि ट्राई प्लाई है, स्टेनलेस स्टील है, और जितनी भी आजकल की जो मॉडर्न अप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग जो जो हमारी नेसेसिटीज़ होती है, ये इंडक्शन पे भी चलता है और गैस पे भी चलता है। और मेरा मकसद, मेन प्रायोरिटी थी ये देखना कि कल को अगर मैं इंडक्शन लेती हूँ तो ये मेरा जो कुकर है यूज़लेस ना हो जाए। शाइन देखिए इसकी कितनी प्यारी है, नया है, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। पर मुझे 3 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया बर्तन लेना चाहते हैं या कुकर लेना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये एक बार ज़रूर इसको आप चेक करना। बहुत ही प्यारी शेप आई है। जो हमारे पुराने कुकर हैं वो होते हैं थोड़े से फैलावट में, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पुराना कुकर और ये कुकर की शेप। ये 4.5 लीटर का है, ISI मार्क है। इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो 3 mm थिकनेस है। इसकी शेप बहुत अच्छी है, स्टेनलेस स्टील का है और ये इंडक्शन पे भी चलता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जिनको मैंने ध्यान में रखते हुए ये लिया है, और मुझे ये करीब 3000 का पड़ा, क्योंकि मेरे कुछ पुराने बर्तन भी थे वो भी इसी में ही चले गए। तो ये देखिए इसकी शेप कितनी प्यारी है। कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको कि ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बर्तनों में है। मैं दिवाली के आसपास कोशिश करती हूँ, ये पक्का रूल नहीं है लेकिन कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ किचन के लिए लूँ। और ये इसके बेसिक थिंग्स हैं, जैसे इसका ढक्कन हो गया, विसल हो गया, और हर कुकर के साथ आपको एक कुक बुक ज़रूर मिलती है, क्योंकि कई बार जो कुकर ख़रीदने वाला है वो बिगनर भी होता है तो उसको उसकी ज़रूरत होती है। तो आपको मेरी परचेज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे चमचमाते बर्तन अपनी किचन में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी किचन हर टाइम चमचमाती रहनी चाहिए, मेरा यही बस एक जिसको कहते हैं पैशन है या फिर शौक़ है। अब मैंने वो कुकर क्यों चेंज किया ये आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा पुराना एल्युमिनियम का कुकर। 2 बर्तन हैं जो मेरे पास एल्युमिनियम के हैं, धीरे धीरे उनको चेंज करूँगी, एकदम से नहीं हम निकाल सकते, अपना बजट भी देखना होता है। तो ये देखिए पुराने वाला कुकर कैसे हिलडुल रहा है, बहुत साथ दिया इसने, बहुत ज़्यादा साथ दिया। लेकिन ये देखिए पीछे से इसका जितना मार्का है वो सारे का सारा ही रिमूव हो गया है। और कई बार हम गली में बर्तनों वाले आते हैं तो उनसे फटाफट जल्दी के चक्कर में ठीक करवा लेते हैं, तो वो हथौड़ी मारते हैं, जिसके कारण इसका जो तला है वो पतला हो गया, जो कि कुकिंग के लिए सेफ़ नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके साथ एक चाय छन्नी ली। सर्दियाँ आ रही हैं तो चाय छन्नी तो जितनी हो उतनी कम है। और साथ में ये लिया है मैंने नाइफ़, क्रिस्टल का नाइफ़ लिया, रैना का नाइफ़ यूज़ करती हूँ मैंने, पर इसकी भी चॉपिंग मुझे अच्छी लगी, अच्छा लगा मुझे ये नाइफ़ भी। और बहुत तीखा है लेकिन धीरे धीरे ब्लंट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं जो हमारी परचेज़ है उसमें, देखते हैं हमने क्या बनाया। बहुत ही अच्छी रेसिपी दिखा रही हूँ, रगड़ा की रेसिपी दिखा रही हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आएगी और देख के मुँह में पानी ज़रूर आएगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी है, बस आपके जो हरे मटर हैं वो रात को भीगे होनी चाहिए, भिगो देना इनको। अगर भिगोना भूल जाते हो तो सुबह इनको 3-4 घंटे के लिए थोड़ा गर्म पानी में भिगो देना। उसमें नमक और हल्दी डालनी है, कोई इसमें तड़का नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। और अगर आपने सुबह भिगोए हैं तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना। मैंने रात को ही भिगो दिए थे इसलिए मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे कुकर पे लगाते हैं विसल, और उसके साथ रगड़ा में जो जो चीज़ें चाहेंगी उनकी तैयारी करते हैं। देखने में बहुत इसका लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत इजी रेसिपी है ये। और ये जो धनिया है मैं इसको ऐसे मसलिन क्लॉथ में ढक के रखती हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं चटनी के लिए ले लूँगी। और धनिया को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप इसमें जो पीले पत्ते होते जाते हैं उनको साथ के साथ रिमूव करते जाएँ तो काफ़ी देर आपका धनिया निकल जाता है। हरी चटनी कैसे बनती है सबको पता है, सबकी अलग अलग वेरिएशन है। कोई लहसुन डालता है, कोई अदरक डालता है, कोई प्याज डालता है, कोई नहीं डालता है। तो आपने यहाँ पे आपका मेन मकसद है हरी चटनी बनानी। मैंने यहाँ पुदीना भी नहीं डाला,
मिर्चें डालकर तीखी, तो मैंने एक तीखी चटनी बना ली है। जो हमारे हरे मटर हैं हम उनको 4 विसल दिलवाएंगे, 4 विसल में वो डन हो जाएंगे। 1 केजी के करीब मेरे ये हरे मटर हैं, 4 विसल्स इनफ हैं। और उसकी स्टीम नहीं निकालनी है, वो अपने आप निकलने दें। यहाँ पे चटनी में मैंने जो जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं आप अपनी वेरिएशन के अकॉर्डिंग डालकर तो चटनी बना सकते हैं। बिल्कुल पतली सी चटनी बनाइए, क्योंकि हमने पेस्ट फॉर्म में नहीं रखना, लिक्विड फॉर्म में रखना है, क्योंकि हम इसको चनों में मिक्स करेंगे, जो हरे मटर उनमें मिक्स करेंगे। रात को इमली भी भिगो दी थी, अगर भूल जाते हो तो सुबह गर्म पानी में भिगो दें, कोई उसमें इशू नहीं है। तो उसको भी मैंने इमली का जो गिटक है वो निकाल कर उसको एक बार मिक्सी में चला दिया और उसका जो छान कर उसका जो ऊपर पल्प होता है वो रिमूव कर लिया। यहाँ पे हमारी हरी चटनी तैयार है और जो इमली की चटनी वो तैयार है। रेसिपी इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनी थी कि वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अब रगड़ा के ऊपर जो मसाले डालने हैं, जो कुछ भी हम डालेंगे, इसमें सब्जियाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी, सब्जियाँ मत डालना, नहीं तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें अगर बच्चे छोटे हैं तो छोटी छोटी काट लें, अदरवाइज़ आप लंबी लंबी भी काट सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी धनिया और कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्ता इसमें नहीं डलता है, लेकिन मैं 4-5 पत्ते कड़ी पत्ता के भी डालूंगी। धनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। और कड़ी पत्ते के बहुत बेनिफिट्स हैं, वो ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, चाहे लेडीज़ हो, चाहे लड़के हों, जेंट्स हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए अच्छा है, हेयर फॉल को रोकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक आधा पत्ता आप कड़ी पत्ता का धनिया के साथ ही काट के डाल दें, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो ये हमारी हो गया, सारी चॉपिंग डन है, चटनियाँ डन है। और ये जो मसाला हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने जीरा और जो हरा धनिया होता है उसको भून के रख लिया। और यहाँ पे हमारे हो गए जो हरे मटर वो रेडी। 4 विसल के बाद ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ दाना प्रेस करके, ये देखिए बहुत गर्म है, लेकिन आराम से 4 विसल में डन हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, जितना हमने सामान लिया उस सारे को हमने इकट्ठा करना है। इसमें आप मसालों की वेरिएशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चना मसाला डाला था और जो सौंठ होती है वो भी डाली थी, उसका क्लिप पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो आप इसमें जो चना मसाला वो डाल सकते हो, आप गरम मसाला डाल सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा जैसे करना वैसे कर सकते हो। तो ये जो रगड़ा है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में खाया था। जो दिल्ली से हैं उनको, जो मेरी तरफ से उनको पता होगा फ़तेह की कचौड़ी कितनी मशहूर है, दिल्ली में बहुत मशहूर है फ़तेह की कचौड़ी। तो मेरे हस्बैंड वो तो बचपन से ही खा रहे हैं वो फ़तेह की कचौड़ी, तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन अब मेरे बच्चे भी उसी जगह से ये कचौड़ी खाते हैं, तो मुझे हुआ कि अब बच्चों के बारे में तो हम मदर्स बहुत पॉजेसिव हो जाती हैं कि नहीं जी हम घर का ही बना के दें। तो फिर मैंने ये घर में बनाना शुरू किया, तो वाकई बहुत टेस्टी है। आप जैसे जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे वैसे बनाना, कुछ भी नहीं है। कोई गेस्ट आ जाए, मैं कहती हूँ इससे सिंपल और टेस्टी और चटपटी रेसिपी कोई नहीं है। आपका सारा खाना एक तरफ रह जाएगा और ये एक तरफ। आप इसको कुलचे में फिल करें, आप इसको मट्ठी के साथ खाएं, जो कि यहाँ पे मिलती है दिल्ली में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके ऊपर डालें चना मसाला और जो एक सौंठ, हमारी जो सौंठ की चटनी होती है, आमचूर की चटनी, जो चटनी आपके पास है वो डालें, जो हमारी इंडियन चटनीज़ होती हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये एक छोटी सी रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करना। देखिए इसको सारे को ऐसे मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको रगड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स करने होते हैं। जब हम चना चाट बनाते हैं, चाहे काला चना हो सफ़ेद चना हो, हम उसको ऐसे रगड़ते नहीं हैं, वो दाना खड़ा रहता है। लेकिन ये रगड़ा है, ये ऐसे ही बनाया जाता है। यहीं पर आप सारे मसाले चेक कर लेंगे, नमक चेक कर लेंगे, तीखा फीका सब यहीं पर चेक कर लेंगे। और उसके बाद आती है कुलचों की बारी। तो कुलचे मैंने इस बार बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि आपको पता है दिवाली का बहुत काम होता है, तो इसलिए मैंने कुलचे बाहर से मंगवाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्लेट बढ़िया सी। आई होप आपको प्लेट पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप ऑलरेडी बनाते हो, तो अगर आप इसमें कुछ वेरिएशन से बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स की। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।